नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में एक और रहस्यमय विस्फोट, वसंत कुंज इलाके में हुआ धमाका, धमाके से 1 की मौत और 3 घायल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, एमवीए में सीट शेयरिंग तय, कांग्रेस 100 से 105, शिवसेना 96 से 100 और एनसीपी 80 से 85 सीटों पर लड़ेगी। आज होगा ऐलान। क्या शेख हसीना अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं? राष्ट्रपति शहाबुद्दीन बोले, मेरे पास इस्तीफा नहीं। नाराज लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस घेरा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, सवारियों से भरी बस ट्रोले से टकराई, 3 की मौत, 17 की हालत गंभीर। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राज्य की 288 सीटों के लिए मंगलवार को एमवीए के बीच सीट शेयरिंग तय हो गई है। करीब 4 घंटे तीनों पार्टियों नेताओं की बैठक चली। बैठक के बाद शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने कहा कि एमवीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है, अब कोई भी और मीटिंग नहीं होगी। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट शेयरिंग का ऐलान करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमवीए में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग तय की गई है। इसमें कांग्रेस 100 से 105, शिवसेना उद्धव 96 से 100 और एनसीपी शरद 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। अन्य दलों को 3 से 6 सीटें मिल सकती है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सिंगल फेज में वोटिंग होगी और रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले सोमवार को शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि एमवीए में 288 विधानसभा सीटों में से 210 पर सहमति बन गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में आज सुबह एक बार फिर धमाका हुआ। रविवार को रोहिणी में हुए धमाके के बाद आज वसंत कुंज के एक घर में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट के चलते भीषण आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति के जलने और दम घुटने से मौत हो गई है, साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। अस्पताल लाए गए 4 लोगों में से एक को मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एक अन्य शख्स करीब 90% तक जल चुका है और उसकी हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक घटना शनि बाजार रोड, किशनगढ़, वसंत कुंज, दिल्ली के मकान नंबर 88 में हुआ। 4थी मंजिल पर स्थित मकान में अचानक धमाका होने से आग लग गई। मौके पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए लगाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। उसके बाद अंदर फंसे 4 लोगों को बाहर निकाला गया। घर के अंदर 4 लोग जले और बेहोशी की हालत में मिले। इन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नदबई में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। 2 पक्षों में हुए इस खूनी संघर्ष में एक पक्ष के 5 लोग और दूसरे पक्ष के 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए राजकीय उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना नदबई थाना क्षेत्र के गांव पेपरुआ में हुई है। दोनों पक्षों में कई वर्षों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और आज खेत जोतने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इसी के साथ वाद विवाद भी शुरू हो गया और वाद विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के 2 महिला सहित 9 लोग घायल हो गए। वहीं एक पक्ष ने ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप भी लगाया। सूचना पर नदबई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को नदबई के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने बंग भवन को घेर लिया है। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे के साथ ही 5 सूत्रीय मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रपति ने हाल ही में बयान दिया था कि उनके पास अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के दस्तावेज सबूत नहीं है। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद प्रदर्शनकारियों में काफी आक्रोश है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार दोपहर को राष्ट्रपति भवन पर धावा बोलने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस की प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बंग भवन में प्रवेश करने से रोकने के लिए साउंड ग्रेनेड का भी प्रयोग किया। उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने गोलियां भी चलाई। 2 लोग गोली लगने से घायल हुए और एक व्यक्ति साउंड ग्रेनेड से घायल हुआ। इस बीच प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए सेना को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। सेना ने लाउडस्पीकर का प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को बंग भवन छोड़ने का अनुरोध किया। वहीं अजमेर से दिल्ली जा रही एक निजी बस बुधवार को कोटपुतली में सड़क हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 46 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय बीडीके अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल 17 लोगों को इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भेजा गया। ये एक्सीडेंट जयपुर से दिल्ली मार्ग पर कंवरपुरा स्टैंड लोहे के पुल के नीचे हुआ। कोटपुतली के पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि बस आगे चल रहे ट्रॉले से जा टकराई। हादसे के वक्त बस में कुल 49 लोग सवार थे, जो सत्संग में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे। बस दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिलते ही कोटपुतली के पुलिस उपाधीक्षक और थानाधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को राजकीय बीडीएम अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। घायलों में अजमेर, ब्यावर और भीलवाड़ा के यात्री शामिल हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया टीवी। नमस्कार।